नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में एनसीईआरटी से जुड़े अर्थशास्त्र के प्रश्नों को लेकर आई हूं, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्न: भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है? ए. दीर्घावधि उधार, बी. मध्यावधि उधार, सी. लघु अवधि उधार, डी. अत्यंत दीर्घावधि उधार। उत्तर ए. दीर्घावधि उधार। व्याख्या: भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा दीर्घावधि उधार का है। प्रश्न: रिजर्व ट्रेंच स्थिति आरटीपी एक शब्द है जिसका निम्न में किसके संदर्भ में किया जाता है? ए. भारतीय रिजर्व बैंक, बी. फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, सी. वर्ल्ड बैंक, डी. अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। उत्तर डी. अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। व्याख्या: किसी सदस्य के कोटा और आईएमएफ की मुद्रा के होल्डिंग्स के बीच अंतर एक देश की रिजर्व ट्रेंच स्थिति आरटीपी है। प्रश्न: निम्नलिखित में कौन सी योजना वर्ल्ड बैंक की सहायता से नहीं चल रही है? ए. राष्ट्रीय वेक्टर बोर्न रोग नियंत्रण और पोलियो उन्मूलन, बी. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना, सी. पीएमजीएसवाई ग्रामीण सड़क परियोजना, डी. दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना। व्याख्या: उत्तर डी. दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना। व्याख्या: दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना DMICDC भारत की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई के बीच एक योजनाबद्ध औद्योगिक विकास परियोजना है। प्रश्न: राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में किसका भाग है? ए. भारत का समेकित निधि, बी. भारत का सार्वजनिक खाता, सी. भारत के आकस्मिक निधि, डी. प्रधानमंत्री राहत निधि। उत्तर बी. भारत का सार्वजनिक खाता। व्याख्या: 1999 से भारत के सार्वजनिक खाते में राष्ट्रीय लघु बचत निधि NSSF की स्थापना हुई थी। प्रश्न: भारत के कुल विदेशी ऋण में अधिकतम हिस्सा निम्नलिखित मुद्रा में से किसमें है? ए. US डॉलर, बी. भारतीय रुपए, सी. जापानीज येन, डी. यूरो। उत्तर ए. US डॉलर। प्रश्न: MNREGA और NRLM जैसी कई प्रमुख योजनाओं की प्रमुख विशेषताओं में से एक यह है कि वे मांग संचालित है। एक मांग संचालित योजना की सुविधा विशेषता क्या है? 1. प्रक्रिया समाज के जमीनी स्तर से प्रेरित है। 2. योजना अत्यधिक केंद्रीकृत है। 3. क्रियान्वयन बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। ए. केवल 1, बी. 2 और 3, सी. 1 और 2, डी. 1, 2 और 3। उत्तर डी 1,
2 और 3। व्याख्या। 2 तरह की प्रणालियां हैं, एक आवंटन आधारित है और दूसरा मांग संचालित है। आवंटन आधारित आपूर्ति को भी संचालित किया जा सकता है। मांग संचालित शक्ति का तात्पर्य है कि 1. योजना क्रियान्वयन गरीबों के जमीनी संस्थानों द्वारा नीचे से संचालित किया जाता है। 2. योजना अत्यधिक विकेंद्रीकृत होगी। 3. यह PRI, SHG इत्यादि जैसे संस्थानों द्वारा संचालित है। नरेगा के तहत नौकरियां मांग की जाती हैं। NRLM के तहत भी एक मांग संचालित रणनीति अपनाई जाती है। प्रश्न। राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया? A. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। B. राष्ट्रीय बागवानी मिशन। C. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। D. नेशनल कैश क्रॉप प्रोग्राम। उत्तर C. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। व्याख्या। राष्ट्रीय केसर मिशन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत केसर के विकास के लिए लॉन्च किया गया। प्रश्न। निम्नलिखित में क्या मुद्रास्फीति विरोधी उपाय नहीं है? A. बैंक रेट बढ़ाना। B. रिजर्व अनुपात आवश्यकताएं बढ़ाना। C. खुले बाजार में सुरक्षाएं खरीदना। D. क्रेडिट का राशनिंग। उत्तर C. खुले बाजार में सुरक्षाएं खरीदना। व्याख्या। C सही उत्तर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ओपन मार्केट्स में प्रतिभूतियों की खरीद से अधिक चल निधि प्रणाली हो जाएगी और अधिक चल निधि का मतलब है कि अधिक धन एक सामान का पीछा करेगा। प्रश्न। भारत में अप्रत्यक्ष कर का सबसे ऊंचा प्राधिकरण कौन सा है? A. CBED। B. CBDT। C. CBEC। D. CBIT। उत्तर C. CBEC। व्याख्या। भारत में अप्रत्यक्ष कर की सबसे ऊंचा प्राधिकरण CBEC सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स केंद्रीय उत्पादन और सीमा शुल्क बोर्ड है। प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा डेटा मासिक रूप से जारी किया जाता है? A. WPI। B. CPI। C. IIP। D. उपरोक्त सभी। उत्तर D. उपरोक्त सभी। CPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। IIP औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। WPI थोक मूल्य सूचकांक। इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो आपको कैसी लगी इस पर कमेंट करें। फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें ताकि ऐसी और वीडियो बना सके। धन्यवाद।